सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज ये राजस्थान के लोक देवताओं का अंतिम वीडियो है। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, आज कुछ 2-3 लोक देवता और बचे हैं, उनको पूरा करते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आनंद लीजिएगा वीडियो का एक लोक देवता मैंने क्लियर करवाया है। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने मेले, त्योहार और राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक देवता, ये सब करवाए हैं, तो आनंद लीजिएगा। आज के लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। सबसे पहले बात करते हैं मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था वो मारवाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मारवाड़ में हुआ था। एक बात और याद रखना, मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर वाला क्षेत्र है ना, उसको मालानी बोला गया था। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था वो सलखा जी था। देखो कैसे याद रखना है इस बात को। मल्लीनाथ जी के शुरुआत में नाम आ रहा है मल। क्या आ रहा है? मल। मल मतलब पहलवान। मल मतलब पहलवान। मल का मतलब होता है पहलवान। अगर कोई मल है, कोई पहलवान है, तो आपने उसका शरीर देखा होगा। उसके शरीर में सल पड़ती हैं, उसका शरीर सल खाता है। सल खाता है मतलब उसके शरीर में सलवटें पड़ती हैं। इधर से देखो, इधर से सलवटें दिखाई देंगी, इधर से सलवटें दिखाई देंगी। मतलब मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था, मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम सलखा जी था। मल है तो भाई साहब इसका शरीर है वो सल खाएगा, शरीर पे सलवटें पड़ेंगी। मतलब मल्लीनाथ जी के पिताजी कौन थे? सलखा जी। याद हुआ? मल्लीनाथ जी क्वेश्चन में ऑप्शन में पिताजी का नाम मिलेगा सलखा जी। सलखा जी को कनेक्ट कैसे किया है? मल्लीनाथ जी में पकड़ो मल। मल का मतलब पहलवान, और पहलवान के शरीर पर सलवटें पड़ती हैं, उसका शरीर जगह जगह से सल खाता है, मतलब सलखा जी। याद हुआ? मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? गुरु थे उगम जी भाटी। कौन थे? उगम जी भाटी। कई किताबों में इसे उगम सी भाटी भी लिखा गया है। मैं लिख रहा हूँ उगम जी भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? उगम जी भाटी। कैसे याद करना है? मल होते हैं ना, मल। मल्लीनाथ जी में देखो नाम आया मल। मल जो होते हैं, पहलवान जो होते हैं, वो दिन उगते ही, उगम जी में नाम आ रहा है उग, दिन उगते ही बाठा उठाते हैं। बाठा मतलब पत्थर उठाते हैं, भारी भारी पत्थरों से एक्सरसाइज करते हैं। कौन? मल, पहलवान। बाटी में देखो नाम आ रहा है बाटा, आ रहा है ना बाटा। तो उगते ही, क्या उगते ही? दिन उगते ही बाठा उठाने लग जाते हैं। कौन? मल। मतलब इनके गुरु का नाम था उगम जी भाटी। याद हुआ? ओके। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा में है। तो सुनो, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है। कैसे याद करें? मल्लीनाथ जी में आ रहा है नाम मल। यदि आपको मल बनना है, पहलवान बनना है, तो मजबूत शरीर होना चाहिए, और मजबूत शरीर करना है तो भाई साहब आपको तिल खाने पड़ेंगे। क्या खाने पड़ेंगे? तिल खाने पड़ेंगे। उबाल उबाल के, उबाल में नाम आ रहा है बाल। तिल खाने पड़ेंगे तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पे है रे मंदिर? तिलवाड़ा बालोतरा में है। एक बात और विशेष याद रखना, तिलवाड़ा बालोतरा में जहाँ इनका मंदिर बना है, वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। कहाँ ली थी समाधि मल्लीनाथ जी ने? तिलवाड़ा बालोतरा में इन्होंने समाधि ली थी। आगे देखो, मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? कुंडा पंथ। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? कुंडा पंथ शुरू किया था। कैसे याद रखना है? सुनो मेरी बात। अगर आपको मल ही बनना है तो फिर कुंडा की तरफ ध्यान मत दो। कुंडा जानते हो ना? माता रोटियां बनाती है, आटा लगाती है, आटा जिसमें लगाती है उसको बोलते हैं कुंडा। क्या बोलते हैं? कुंडा। तो ये मत सोचो कुंडे में कितना आटा बचा है। बेशुमार खाओ, बढ़िया खाओ। मतलब मल बनना है तो कुंडा की तरफ ध्यान मत दो।
कितना काटा बचा है, 2 रोटी कम खा लूँ क्या? नहीं, फुल खाओ, कुंडा की तरफ ध्यान ही मत दो और लग जाएगा आटा। मतलब मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। हुआ याद? मल बनना है तो कुंडा को मत देखो कितना आटा बचा है कितना नहीं बचा है, ध्यान ही नहीं देना है, खुल के खाना है। मतलब कुंडा पंथ शुरू किया। मल्लीनाथ जी ने किसको पराजित किया? मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को पराजित किया। मल्लीनाथ जी ने किसको पराजित किया? फिरोज शाह तुगलक का सेना नायक था कौन? निजामुद्दीन, उसको पराजित किया। कैसे? याद करें, सुनो। अगर मल बनना है और मल बन के किसी को पराजित करना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनना फिर से। मल बनना है, पराजित करना है किसी को पहलवान बन के, मल बन के, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर रोज तुझे गला गला के जामुन खाने पड़ेंगे। निजामुद्दीन में नाम आ रहा है जामुन, देखो जामुन खाने पड़ेंगे। कैसे? तू से तुझे, गलक से गला गला के। फिरोज शाह में देखो फिर रोज नाम आ रहा है। यदि आपको मल बन के किसी को पराजित करना है फिर रोज क्या करना पड़ेगा? तुझे गला गला के जामुन खाने पड़ेंगे। मतलब फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को पराजित किया था किसने? मल्लीनाथ जी ने। अगर कनेक्टिविटी में आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सीधे माइंड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना? करो लाइक और शेयर। इनका अन्य मंदिर कहाँ है? मल्लीनाथ जी का अन्य मंदिर डोडियाली आहोर जालोर में है। कहाँ है? डोडियाली आहोर जालोर में। डोडियाली कहाँ पड़ता है? आहोर जालोर में पड़ता है। डोडियाली आहोर जालोर में। कैसे याद करें? अगर मल्लीनाथ जी में नाम आ रहा है मल, अगर आपको मल बनना है तो डोडियाली में नाम आ रहा है डोडा। डोडा नहीं खाना कभी। यदि आपको मल बनना है तो डोडे का आहार नहीं करना कभी। डोडियाली आहोर, देखो डोडे का आहार, डोडे का सेवन नहीं करना कभी भी। अगर डोडे वाले जाल में फंस गए, डोडा वाले जाल में फंस गए, नशे की प्रवृत्ति में फंस गए, इस जाल में आ गए तो फिर मल नहीं बन पाओगे। तो आप क्या नहीं बन पाओगे? मल नहीं बन पाओगे। मल ही बनना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, डोडे का आहार, डोडे का सेवन मत करना, नशे के जाल से दूर रहना। जाल से जालोर, डोडियाली आहोर जालोर में मल्लीनाथ जी का दूसरा या अन्य मंदिर है। अब देखिएगा नेक्स्ट लोक देवता तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में देखो। तल्लीनाथ जी, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं। कौन से क्षेत्र के? जालोर क्षेत्र के लोक देवता हैं। अब सुनो, तल्लीनाथ जी के शुरुआत में नाम आ रहा है तल्ली। क्या नाम आ रहा है? तल्ली। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। बाज़ार जाते हैं, मिर्ची बड़े खा लेते हैं, कचौरियाँ खा लेते हैं, तेल में तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तली हुई चीज़ें। तल्लीनाथ जी से मैंने नाम उठाया तली, और तली में कनेक्ट कर रहा हूँ अब बाज़ार से। बाज़ार में चीज़ें तली हुई मिलती हैं ज़्यादा। मिर्ची बड़ा, कचौरी, समोसा, बर्गर, ये सब चीज़ें तली हुई हैं। और तली हुई चीज़ों से बहुत नुकसान होते हैं। क्या क्या होता है सुनिएगा। तली हुई चीज़ें खाओगे तो आपका सर बहुत दुखेगा। अगर आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो क्या दुखेगा? आपका सर है ना, सर, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ज़ोर ज़ोर से दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मानते हो इस बात को कि तली हुई चीज़ें खाने से सर दर्द ज़्यादा होता है? होता है। तली हुई चीज़ें खाओगे तो सर दर्द ज़्यादा होगा। मतलब तल्लीनाथ जी का जन्म सर से याद रखना, शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। शेरगढ़ में इनका जन्म हुआ था।
तल्लीनाथ जी के गुरु थे वो जालंधर नाथ जी थे। कौन थे? जालंधर नाथ जी। कैसे याद रखना है ऐसे बताऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा। सुनिएगा मेरी बात। तल्लीनाथ जी के शुरुआत में नाम आया तली। तली हुई चीज़ यदि आप खाओगे, चाहे मिर्ची बड़ा खा लो चाहे कचौरी खा लो, उसमें मिर्ची की मात्रा ज़्यादा आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उससे मुंह जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो एक काम करना, जब भी आप तली हुई चीज़ें खाओ तो जल है ना, वो धर से याद रखना, धरना, जल धर लेना पास में। अगर आप तली हुई चीज़ खाओ तो जल धर लेना पास में, मतलब पानी का लोटा पास में धर लेना, जल धर लेना पास में। मतलब जालंधर नाथ जी कौन थे रे? जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे। किनके? तल्लीनाथ जी। आई बात समझ में? पूजा स्थल तो पांचोटा जालोर में है। यहाँ से याद रहेगा, ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता है। पांचोटा जालोर में पड़ता है। पांचोटा मैं याद करवा देता हूँ। तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल पूछेगा तो पांचोटा जालोर ऑप्शन में देगा। इस पांचोटा का पोस्टमार्टम करते हैं। इधर आओ। पांचोटा में लास्ट में देखो नाम आ रहा है चाट। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चाट। चाट को चाटा भी बोल सकते हैं। चाटा। चाटा क्या चाटा? चाट चाटा। मार्केट में जाते हैं, मिर्ची वड़ा समोसा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उसमें चाट डालते हैं। चाट को चाटा। ठीक है, नाम आ रहा है इसमें चाट। शुरुआत में नाम आ रहा है पाचे। इसको पढ़ो आप, पैचे। मतलब तली हुई चीज़ें चाटोगे तो भाई साहब वो आपके पचेगी नहीं। तली हुई चीज़ों को चाटोगे वो आपके पचेंगी नहीं। आपका डाइजेशन सिस्टम है ना, उसको ख़राब कर देंगी। समझ में आया? चाटोगे तो पचेगा नहीं। क्या? तला हुआ सामान। मतलब पचेगा नहीं, चाटोगे तो पचेगा नहीं से याद आएगा पांचोटा। पांचोटा कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। तली हुई चीज़ें चाटोगे तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं, इसलिए चाटो ही मत। मतलब पांचोटा जालोर में पूजा स्थल बना हुआ है। किसका? तल्लीनाथ जी का। आगे देखो, तल्लीनाथ जी ने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, इसलिए वृक्ष काटने पर रोक लगाने के कारण याद रखना, तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। किसका देवता? ओरण का देवता। ये स्पेशल बात आपको याद रखनी है। ओरण का देवता किसको कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। अब देखिएगा, लोक देवता पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ लोक देवताओं के वाहन याद करवाता हूँ कि कौन से लोक देवता का कौन सा वाहन था। वाहन के साथ ही इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। आपसे निवेदन है, इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखिएगा, प्रमुख लोक देवताओं के वाहन। इधर मैंने लोक देवताओं के नाम लिखे हैं, इधर वाहन लिखा है। गोगा जी का वाहन था, घोड़ी थी जिसका नाम था गोगा बप्पा। आसानी से याद हो जाएगा। गोगा जी में नाम आ रहा है गोगा, और इसका घोड़ी का नाम था वो भी था गोगा बप्पा। तो गोगा जी की घोड़ी थी गोगा बप्पा। रामदेव जी का लीला घोड़ा था। कैसे याद रखें? रामदेव जी की शुरुआत में नाम आ रहा है राम। राम से राम लीला। राम से राम लीला। रामदेव जी का घोड़ा था वो लीला घोड़ा था। डन। उसके बाद में तेजा जी की घोड़ी थी सिणगारी या लीलन घोड़ी। तेजा जी को मैंने याद करवाया था। जीजा जी जब ससुराल गए तो भाई साहब घोड़ी को श्रृंगार के लेके गए थे। मतलब तेजा जी की घोड़ी थी वो श्रृंगारी थी। लीलन घोड़ी सभी को पता है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। पाबू जी की घोड़ी थी केसर काल में। आपको देखो मैंने याद करवाया था। अगर आपने वीडियो देखा है और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे टॉपिक को क्रम से देखते हुए आइएगा। एक की एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पाबू जी को मैंने वहाँ बोला था बाबू जी जब देवल चारणी को बाबू जी की देवल चारणी से उठ बैठ ज़्यादा थी, तो देवल चारणी से जब वो बातें करते थे तो घोड़ी के सर पर हाथ रख के देवल चारणी को बोलते थे कॉल मी।
घोड़ी के सर पर हाथ रख करके और देवल चारणी को बोलते थे, देवल चारणी कोलमी, मतलब बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। मेहाजी मंगलिया, इसका घोड़ा था किरड़ काबरा। मेहाजी मंगलिया में नाम आ रहा है मांगलिया। चाहे मांग के लिया म्हारो काल जो करड़ करड़ करे है। बहुत तेज भूख लाग्योड़ी है, बहुत तेज भूख लगी हुई है। कालजा करड़ करड़ कर रहा है, तो कालजा करड़ करड़ कर रहा है तो मांग के ही लिया भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ लेके आ। मेहाजी मंगलिया में नाम आया मंगलिया, मांग के लिया। क्यों? क्योंकि कालजा करड़ करड़ कर रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। कब का ही कालजा करड़ करड़ कर रहा है। मेहाजी मंगलिया का घोड़ा था किरड़ काबरा। देवनारायण जी लीलागर घोड़ा था। जैसे राम से रामलीला है, वैसे ही देव से देवलीला। देवनारायण जी का घोड़ा था लीला से याद रखना लीलागर घोड़ा। अन्यथा आपको जब देवनारायण जी करवाया था उसमें भी मैंने याद करवाया था। देवनारायण में नाम आ रहा है देवै नार। यदि भगवान मुझे नार देवै, लुगाई देवै, तो मैं उस नार को घोड़े पर बैठा करके घुमाने ले जाऊंगा, तो वो घूमने जाएगी तो होठों पे लाली लगाएगी। लाली से याद रखना लीलागर। हड़बूजी, हड़बूजी का वाहन था सियार। हड़बूजी को कैसे याद करवाया था, याद करो। हड्डियाँ की बू आवे है यार। हड़बू, हड़ से हड्डी, बू से बदबू, हड्डियों की बदबू आ रही है। बोलते हैं ना अपने मित्र को, जब हम जाते हैं कहीं घूमने, बदबू आती है तो बोलते हैं यार यार तेरे को बदबू आ रही है यहाँ पे, या मेरे को ही आ रही है, बोलते हैं ना। तो हड्डियों की बदबू आ रही है मेरे यार, मतलब हड़बूजी का वाहन था। यार से याद रहेगा सी यार। याद रटना थोड़ी है, ऑप्शन में मिलेंगे, कनेक्ट करना है बस। देव बाबा, देव बाबा का वाहन था भैंसा या पाडा। जब मैंने देव बाबा पढ़ाया था तो याद करो कैसे करवाया था। देव बाबा, इसको पढ़ना है देवै है के बाबा, देव बाबा, देवै है के बाबा, देवै है के बाबा। कुण बोले देवै है के बाबा, देवै है के बाबा। आ आवाज़ व्यापारी बोलिया करे। व्यापारी बोलते हैं, जो पशु खरीदने आते हैं ना व्यापारी, वो बोलते हैं घर आके देवै है के बाबा। भैंस पाडा, पाडा पाडी, पाडा पाडी, देवै है के बाबा बोले है ना, बोले है। तो देव बाबा का वाहन है भैंसा या पाडा। देवै है के बाबा, बाबा देवै है के कियो क्या काई देऊँ, तो बोला कि हम भैंस पाडा लेने वाले हैं, भैंसा दे दो, पाडा दे दो। मतलब देव बाबा का वाहन था भैंसा या पाडा। लोक देवताओं का चैप्टर ख़त्म। इसी के साथ प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।